Sum number 3. A motorboat is racing towards the north at 25 km per hour. Velocity of boat आपको दिया हुआ है 25 km per hour. And the water current in the region is 10 km per hour. Water current उसकी velocity है 10 km per hour. In the direction of 60 degree east to south. कहाँ पे है उसके डायरेक्शन? ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट टू साउथ नहीं है, ईस्ट ऑफ साउथ. एंड फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट. आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए आपको ग्राफ लोड करना होगा. तो यहाँ पे मैं ग्राफ लोड कर रहा हूँ. पहले तो बोट कहाँ पे जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दिया हुआ है. उसके बाद वाटर करंट आपको कौन से डायरेक्शन में दिया हुआ है? तो वाटर करंट डायरेक्शन आपका है ईस्ट टू साउथ, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री पे. अब ये यहाँ पे ही क्यों लिया? क्योंकि वो बोट के कंपेयर में है, मतलब यहाँ से तो हम ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन ले सकते हैं नहीं, इसलिए हम वेलोसिटी ऑफ बोट को हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हैं और वो ईस्ट टू साउथ के साथ यहाँ पे 60 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं. जस्ट एज्यूम करने के लिए हमने ये लिखा हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट नॉर्थ है, उसका वाटर करंट ईस्ट ऑफ साउथ में आपको दिया हुआ है. तो ये 60 एंगल क्रिएट किसके साथ करेगा? बोट के साथ ही करेगा, बट बोट का डायरेक्शन तो ऊपर है. तो जस्ट हमें यहाँ पे एंगल बनानी थी, इसलिए हमने ऐसा एज्यूम किया कि अभी वेलोसिटी ऑफ बोट ये डायरेक्शन में है और उसके साथ उसने यहाँ पे 60 डिग्री क्रिएट किया हुआ है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट. तो आपको उसके ऊपर से रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो वो कैसे फाइंड कर पाओगे? तो सिंपल है, यहाँ पे मैं बताऊँ, ध्यान रखना कि ये पूरा लाइन है, तो मैंने यहाँ पे पूरा लाइन ड्रॉ किया. ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री का होता है. पर ये 180 डिग्री को मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 90, और ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. हमें तो ये पूरा एंगल फाइंड करना है, थीटा. हमें ये 60 डिग्री पता है, तो ये एंगल थीटा कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि नॉर्थ टू ईस्ट इतना एंगल आपका कितना होगा? 90. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 90. ओके, उसके बाद बचा इतना एंगल. ऊपर वाला पार्ट का तो 90 आ चुका है, और नीचे साउथ टू ईस्ट का 90 होता है, पर 60 एंगल आपको दे रखी हुई है. तो 90 में से 60 माइनस करोगे तो 90 माइनस 60 करोगे तो कितना बचेगा? 30. तो ये इतना जो पोर्शन है उसकी एंगल कितनी होगी? 30. तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120. तो थीटा की एंगल कितनी होगी? तो ये पूरा पोर्शन रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो उसकी एंगल हो जाएगी 120. अदरवाइज 180 आपको दिया हुआ था पूरा, इसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दो, तो 180 माइनस 60 करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 120. तो ये हमने ट्रायल और मेथड से हमने 120 एंगल फाइंड कर दिया हुआ है. बट आपको फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे. तो हमें फाइंड क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट. तो ये पूरा एंगल आपको थीटा मिला, पर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट और रिजल्टेंट के बीच की एंगल हम ये वाली एंगल हम फाई सपोज करते हैं, वो एंगल तो आपको मिल नहीं रही है, तो वो भी एंगल आपको फाइंड करना होगा. अभी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा ही बोला हुआ है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करो, तो इतना ही फाइंड करना होगा. पर जस्ट ऐसा बोला हुआ है कि फाइंड एंगल, तो ये आपको फाई एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया हुआ है. और रिजल्टेंट यहीं पे ड्रॉ क्यों किया? मैंने पहले ही समझा दिया था कि वेलोसिटी ऑफ बोट और वाटर करंट का यहाँ पे 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन एज्यूम किया. तो यहाँ पे होता तो रिजल्टेंट यहाँ पे ही होगा.
फॉर्मूला के अंदर फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, तो सिंपल वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट टू VB VC कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ था। तो अभी सबकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। VB की स्पीड कितनी है 25 होल स्क्वायर 10 होल स्क्वायर प्लस 2 25 10 और कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 120, तो एज्यूम कर लो 120। 25 का होल स्क्वायर 265 प्लस 100 प्लस 25 2 सा 50 50 500, बट cos 120 की वैल्यू तो आपको पता नहीं होगी, तो वो कैसे फाइंड करनी है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी 11th साइंस के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर पढ़ चुके होंगे कि cos 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, पर बायो स्टूडेंट्स के लिए cos 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले यही स्टेप में वापस फिर से लिख रहा हूँ। 625 100 प्लस 500 625 प्लस 100 प्लस 500 इंटू cos 120। तो ये आपको फाइंड करना है, तो उसके पहले आपने 10th में ऑल STC रूल्स सीखा होगा। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन और कॉसेक फंक्शन पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर टेन और कॉट फंक्शन पॉजिटिव होता है, और थर्ड के अंदर कॉस और सेक फंक्शन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आएगा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 और यहाँ पे 360 डिग्री। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। सपोज आपने एंगल सिलेक्ट किया 90 और 270। सपोज आपने एंगल यूज़ किया 90 और 270 कोई भी फंक्शन के लिए। जो साइन फंक्शन के लिए यूज़ आप करो 90 और 270, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन होगा तो वो कोस हो जाएगा और कोस होगा तो वो साइन हो जाएगा। सपोज आपने 10 सिलेक्ट किया 90 और 270 के लिए, तो 10 का कोट हो जाएगा और कोट का 10 हो जाएगा। इसी तरह कोसेक का सेक और सेक का कोसेक इस तरह रेंडमली चेंज हो जाएगा। कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। कब ये फंक्शन चेंज होगा? जब आप 90 एंगल और 270 एंगल सिलेक्ट करोगे तब फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। बट आप 180 डिग्री और 360 डिग्री अदरवाइज 0 डिग्री सिलेक्ट करोगे, 180 0 अदरवाइज 360 डिग्री सिलेक्ट करोगे तो आपका फंक्शन चेंज होगा नहीं। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस होगा तो कोस ही रहेगा, तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, उसके अंदर चेंजेस होगा नहीं। बट मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है cos 120 की वैल्यू, तो आपको पता है नहीं कि cos 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि cos 120 आपको कोस ही रखना है, इसलिए कंपल्सरी आपको ये एंगल का यूज़ करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफली आप यही एंगल का यूज़ करो। जब 180 से वैल्यू कम है तो इसका, 180 से ज़्यादा है तो भी उसका यूज़ करो, और नहीं आ रहा आंसर तो ही 360 का यूज़ करो, अदरवाइज आपका काम 180 से चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180, ओके, वैल्यू 180 से कम है इसलिए। अब 180 में से मैं कितना माइनस करूँगा तो यहाँ पे आंसर 120 आएगा। तो सिंपल कितना होगा, 60 में माइनस करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये आगे वाला जो पार्ट है मैंने जो राउंड किया 180 और माइनस साइन, वो आपको बताना ही नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या लिखना है
cos 60। ये स्टेप आपने कर दिया। हर एक केस के अंदर आपको यही करना है कि आगे वाला जो हमने एज्यूम किया वो और माइनस साइन आपको भूल जानी है। सिंपल पोर्शन कितना है वो लिखना है cos 60। अब उसके बाद ये देखना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एक 180 माइनस 60। तो 180 माइनस मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 90 माइनस मतलब यहाँ पे 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 180 माइनस, तो 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया हुआ है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। और यहाँ पे कौन सा है, कॉस, तो आगे साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद cos 60 की वैल्यू तो आपको पता है कि 10th में आप लोगों ने सीखा होता, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो cos की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ चुकी है -1/2। फिर से मैं आपको समझा दूँ, 120 है, 180 माइनस 60 करो। सेकेंड स्टेप में ये साइन भी था, भूल जाओ, cos 60 लिख दो। उसके बाद आपको देखना है कि 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, जो प्लस आ रहा है तो उसको प्लस में रखो, माइनस आ रहा है तो माइनस साइन लगा दो। उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दो। और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, cos 210 सपोज करते 210, वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 मिनट। cos 210 के लिए हमें प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था वही स्टेप कि 210 है, राइट। तो मैंने बोला हुआ था जब तक 180 का यूज़ हो रहा है तब तक आप लोग 180 का यूज़ करो, तो यहाँ पे मैं 180 का ही यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पे वैल्यू कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया था, पर अब तो वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो मैं 180 के अंदर कितना ऐड करूँगा तो आंसर 210 आएगा। तो 30 मैं ऐड करूँगा तो उसका आंसर 210 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये। सेकेंड स्टेप में मैंने बोला हुआ था ये पूरा पार्ट आपको भूल जाना है, तो सिंपल में लिखूँगा cos 30। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, 180 प्लस, तो 180 प्लस मतलब भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos कौन सा फंक्शन है, नेगेटिव, तो फिर से आगे साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपका आंसर आएगा -√3/2। इसी तरह एनी फंक्शन मैथ्स में भी, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री में यही मेथड आप फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह कोई भी फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, कोई भी वैल्यू दिया है, इसी तरह आप शॉर्टकट से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। बट हम सम नंबर 3 के अंदर थे, इसके अंदर हमें cos 120 की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे cos 120 की वैल्यू कितनी आई, -1/2। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 625 प्लस 100 प्लस 500 इंटू cos 20 की वैल्यू -1/2। 625 प्लस 100 725, यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 250, 725 माइनस 250, आपका आंसर कितना आएगा, 475। अब उसका अंडर रूट निकाल दो तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। तो अंडर रूट निकालो 475 का, तो आपका आंसर आएगा 21.79 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सभी वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है इसके लिए। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है। पर सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट और रिजल्टेंट के बीच की जो एंगल फाई है वो आपको फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो एंगल फाइंड करने का भी शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला जब आपको बताया हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ है। तो वॉट एवर कितनी भी एंगल है, तो आप ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ था, b sin थीटा अपॉन AB cos थीटा
ऐसा फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला लिस्ट में लिखवाया हुआ था। बी मतलब कौन सी एंगल हमारे पास नॉन है, तो 6 डिग्री वाटर ऑफ करंट की। फाइंड हमें कौन सी करना है, वाटर ऑफ बोट की एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ करंट की वैल्यू आपके पास कितना था, 10, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 साइन, और थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी आ रही है, 120 अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दिया हुआ है 25 प्लस वेलोसिटी ऑफ करंट 10 cos 120। तो इसी तरह एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जिसके साथ एंगल बनाया हुआ है वो आपको ऊपर लिखना है, और जिसके लिए फाइंड करना है वो एक ही यहाँ पे आएगा। तो आप साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट हमने cos 120 की तो वैल्यू फाइंड किया हुआ था, अभी साथ साथ में आप साइन 120 की वैल्यू फाइंड करने का भी सीख लो। साइन 120 साइन, तो मैंने बोला हुआ था फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करेगा तो 120 आएगा, तो 60। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला हुआ था ये पूरा भूल जाओ, साइन 60 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसे देखना कि 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो 180 माइनस सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में साइन और कॉस पॉजिटिव है तो आगे साइन आ जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, वो तो आपको पता है। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आई, √3/2, 10 इंटू √3/2 अपॉन 25 प्लस 10 इंटू cos 120 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था, -1/2 आ रहा था, -1/2। तो देखो यहाँ पे एक तो कट, तो ऊपर कितना बचेगा 5√3, यहाँ पे भी 5 कट, पर यहाँ पे आगे साइन माइनस है इसलिए 25 माइनस 5 लिखूंगा, क्योंकि 5 टू सा कट और प्लस माइनस माइनस है, 25 माइनस 5, 5√3, 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और आपको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73/20। तो आपका आंसर तो कैलकुलेटर थ्रू आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में करो 5 इंटू 1.73/20, तो आंसर आएगा 0.3968। पर अभी ये आंसर नहीं आया हुआ, जस्ट एक किसकी वैल्यू आई आपकी 10 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई 0.3968। अभी आपको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की बाकी, मतलब हम यहाँ पे अल्फ़ा लिख रहे हैं, हम वैल्यू किसकी फाइंड करें 5 की, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 5 = 10 इनवर्स 0.3968। और मैंने बोला हुआ था ये आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा कि लॉग टेबल के अंदर से उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं 5 का डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, 23 डिग्री एंड 24 मिनट्स, ये आपका आंसर आ चुका है।